सरगुजा जिले में भूमाफियाओं और अधिकारियों की मिलीभगत से गरीबों की जमीन कौड़ी के दाम में बिकने की खबरें लगातार सामने आती ही रहती है। लेकिन इस बार जो खबर सामने आ रही है उसमें पीड़ित ने आरोप लगाया है कि भूमाफियाओं ने राजस्व विभाग और रिकॉर्ड रूम के कर्मचारियों और अधिकारियों से सेटिंग कर गरिमा स्थित उनकी अनुबंधित 5 एकड़ शासकीय जमीन का कूटरचित दस्तावेज तैयार कर उनकी अनुबंधित भूमि फर्जी तरीके से खरीद ली है और उसे तरह तरह से परेशान करते हुए जमीन छोड़ने को विवश किया जा रहा है। यहाँ तक कि क्षेत्र का पटवारी भी उनसे पैसों की मांग कर रहा है। वहीं अनुबंधकर्ता को भी भूमाफियाओं ने फरार कर दिया है। बहरहाल इस झोल की पोल खोलने पर पीड़ित ने मामले की शिकायत प्रशासन से की है और यह न्याय की बाट जो रहा है। अब देखना यह होगा कि पीड़ित को कब तक न्याय मिलेगा या पीड़ित युवक दर दर भटकने को मजबूर होगा। पूरा मामला बताइएगा क्या है। मैं अजय कुमार पांडे, केदारपुर अंबिकापुर बोरवेल संचालन का कार्य करता हूँ। बलीराम पिता राम प्रसाद चिकवा और मेरे बीच में रजिस्टर्ड एग्रीमेंट हुआ था, जो कि शासकीय पट्टे से प्राप्त भूमि थी और बिना कलेक्टर अनुमति के रजिस्ट्री होना संभव नहीं था। तो इसलिए मैं रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कराकर कागज़ संग्रहण का कार्य कर रहा था। इसी बीच मुझे 12 तारीख को पता चला कि इस भूमि का विक्रय हो गया कूटरचित दस्तावेज के माध्यम से। तहसीलदार महोदया के पास जाकर मैंने अपना रजिस्टर्ड एग्रीमेंट और पेपर दिखाया और पेपर दिखाने के पश्चात उन्होंने बोला कि आप न्यायालय में जाएं, न्यायालय से स्थगन लें, मैं कुछ भी नहीं कर सकती। आखिर ये जमीन अनिरुद्ध पैकरा जो हल्का पटवारी दरिमा में पदस्थ है, ये कूट रचना कर रिकॉर्ड रूम से सेटिंग करके कागज़ को तैयार कराकर और शंकर और आज़ाद इराकी के द्वारा बिना कलेक्टर अनुमति के रजिस्ट्री करा लिया गया। रजिस्ट्री कराने के पश्चात जब मैं तहसीलदार महोदया से पूछा कि ये तो शासकीय पट्टे से प्राप्त भूमि थी, इसमें तो कलेक्टर का अनुमति भी नहीं लगा है, तो वो बोले कि अधिकार अभिलेख का ज़मीन है। तो जब शासकीय पट्टे का भूमि का अधिकार अभिलेख कैसा है, तो मैंने यहाँ से रिकॉर्ड रूम से जब नकल निकाला तो मुझे ज्ञात हुआ कि फर्जी रूप से दस्तावेज तैयार करके रजिस्ट्री कराया गया। तो अभी उसका बाजार भाव अगर जो अधिकार अभिलेख तैयार किया गया है लगभग 20 करोड़ लगभग होगा। बड़े पैमाने पे काम हो रहा है। पूरा दरिमा क्षेत्र में जितनी भी ज़मीन खरीद बिक्री हुई है, इससे पहले खर्रा बांध के पास भी अनिरुद्ध पैकरा के द्वारा नकली दस्तावेज तैयार करवा के किया गया था, जिसमें तहसीलदार और कलेक्टर महोदय ने स्थगन किया। ऐसे कई प्लाट हैं। क्या लगता है? अनिरुद्ध पैकरा का फ़ोन मेरे पास आया था, ये बोले कि आप जो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कराए हैं वो प्लाट मेरा है, इसके बदले में आपको 2.5 करोड़ रुपए देना पड़ेगा। मैं बोला कि मेरा तो भाई जो ज़मीन मालिक है उससे 2.5 लाख में 5 लाख में सौदा तय हुआ है और मैं 50,000 रुपये रजिस्टर्ड एग्रीमेंट में दे चुका हूँ। तो बोला कि रजिस्टर्ड एग्रीमेंट आपको कैंसिल करना पड़ेगा, आप मेरे से मिलिए। और अनिरुद्ध पैकरा से मिलने के पश्चात उन्होंने बताया कि जब तक ले 2.5 करोड़ नहीं दोगे तब तक ले इस प्लाट का रजिस्ट्री आप नहीं करा पाओगे। अब क्या चाहते हैं और इसकी शिकायत आपका? अभी मैं थाना दरिमा में शिकायत किया हूँ और पुलिस अधीक्षक महोदय को लेके गया था कि भाई मैं कलेक्टर अनुमति के लिए कागज़ संग्रहण का कार्य कर रहा था। इसी बीच में कूटरचित दस्तावेज पटवारी और अन्य लोगों के द्वारा मिलकर कूट रचना कर इसका रजिस्ट्री करा लिए। महोदय चाहे जो भी हो, अभी मैं मौके पे उस पर काबिज कास्त हूँ और खेती कर रहा हूँ अपना घेरावा करके। तो कलेक्टर महोदय चाहे जो भी अधिकारी हो, इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अजय पांडे नाम का व्यक्ति एक शिकायत किया है कि बलदेव से वो ज़मीन खसरा नंबर 1322/2 का 5 एकड़ ज़मीन को वो विक्रय पत्र के माध्यम से एक कराया था, अनुबंध पत्र कराया था उसने रजिस्ट्री के लिए। और उस सिंहदेव योजना के तहत उसको बलीराम को ज़मीन प्राप्त हुआ था।
तो इसने उसको बेचने के लिए अनुबंध कराया था और उसके बाद में पता चला कि वो ज़मीन को दूसरे जगह उसने रजिस्ट्री कर दिया है, अधिकार अभिलेख गलत बनवा करके उसने, और उसकी जांच चल रही है। रजिस्टर्ड एग्रीमेंट उसने दिया है, लेकिन वो ज़मीन सिंहदेव योजना के तहत वो ज़मीन था, वो ज़मीन की वो अनुमति लेने के बाद, कलेक्टर महोदय की अनुमति लेने के बाद ही वो रजिस्ट्री हो सकता था ज़मीन। तो ये संभवतः मुझे अजय पांडे बताया कि ये ज़मीन कलेक्टर साहब यहाँ हम लोग लगाए हुए हैं इसकी अनुमति के लिए, ऐसा बता रहा था। तब तक ज़मीन को फर्जीवाड़ा करके रजिस्ट्री कर दिया है उसने। तो उसकी जांच चल रही है और जांच अभी राजस्व विभाग से दस्तावेज प्राप्त करेंगे, उसके बाद 420 की कार्रवाई भी करेंगे उसमें। प्रकार से देखा जा सकता है ज़मीन की 5 एकड़ ज़मीन है। आज की स्थिति में ज़मीन कम से कम 2 करोड़ से कम की नहीं होनी चाहिए, रोड की ज़मीन है। तो मैं राजस्व विभाग का अनिरुद्ध पैंकरा हल्का पटवारी का संलिप्तता बताया जा रहा है उसमें, और बलीराम ज़मीन का मालिक है जिसने ज़मीन बेचा है, वो फरार हो गया है। बयान देने के लिए भी खोज रहे हैं तो नहीं मिल पा रहा है। अजय पांडे के द्वारा जो दस्तावेज पेश किया गया है उसकी हम उसका सत्यापन कराएंगे। एक बार उस दस्तावेज के आधार पर राजस्व विभाग से जानकारी लेंगे कि ये दस्तावेज किस रूप में वहाँ तैयार किया गया है। दस्तावेज पेश करें ऐसा करके लिखेंगे, कलेक्टर साहब को पत्र जारी करेंगे उसके लिए।